नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए बात करता हूँ आपसे। एक बार एक पत्थर काटने वाला जो मजदूर था, कारीगर था, वो अपनी पत्थर काटने से बड़ा संतुष्ट था। दिन भर पत्थर काटता था, मौज से रहता था, मस्ती से रहता था। एक बार उसे पता नहीं क्यों अचानक ही लगा कि उसे कुछ अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं और वो अपने आप में अलग सा महसूस करने लगा। और उसने एक दिन देखा, एक सेठ के दरवाजे से वो निकल के जा रहा था। सेठ की शान और शौकत उसने देखी, नौकर चाकर देखे, ऐशो आराम देखा। उसके मन में विचार आया कि काश मैं भी सेठ होता तो मेरे पास भी सब नौकर चाकर आराम होते, मुझे पत्थर नहीं काटने पड़ते। और अचानक होता क्या कि वो सेठ बन जाता है। उसके पास वही नौकर चाकर, वही वैभव आ जाता है। वो बड़ा खुश होता है, अरे वाह क्या बात है। तभी कुछ दिन और गुजरते हैं कि देखता है कि वहाँ से सेनापति की सवारी निकलती है। और जब सेनापति की सवारी निकलती है तो सभी उसे झुककर प्रणाम करते हैं। तो उसे लगता है ये सेनापति तो कितना बड़ा धनवान हो, लेकिन सेनापति के सामने तो सभी झुककर सलाम करते हैं। तो क्यों ना काश मैं सेनापति अगर होता तो कितना अच्छा होता। और देखते हैं कि एकदम से उसके अंदर परिवर्तन आता है और वो सेनापति बन जाता है। अब सेनापति बन जाता है तो आराम से ठाठ से जो है सिंहासन में बैठता है, दरबार में बैठता है, सिपाहियों पर हुक्म चलाता है, अपनी मनमानी करना शुरू करता है। लेकिन एक बार की बात थी कि वो अचानक कहीं बैठा हुआ था कि बहुत तेज धूप आई, सूर्य की किरण से उसको विचलित होना पड़ा और वो उठकर उसको जाना पड़ा। बड़ा क्रोधित हुआ और सूर्य की तरफ उसने क्रोध से देखा, लेकिन सूर्य के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो उसे लगा, अरे सूर्य तो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है, तो क्यों ना जो है अगर मैं सूर्य होता तो कैसा होता। वो धीरे से सूर्य बन जाता है। जब सूर्य बन जाता है तो अपनी चमक से जो है, अपनी तीव्रता से लोगों को विचलित करने लगता है, लोगों को तपाने लगता है। चारों तरफ खेत खलियान में आग लगने लगती है। बड़ा उसको आनंद आता है कि अरे वाह, जब मैं जो चाह रहा हूँ उसको फूंक दे रहा हूँ, उसको जला दे रहा हूँ। लेकिन तभी कुछ समय बाद एक बादल का टुकड़ा बड़ा उसके सामने आ जाता है और उसकी तीव्रता नीचे तक नहीं पहुंच पाती। तो उसे लगता है ये बादल तो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है, तो क्यों ना मुझे बादल बन जाना चाहिए। और वो बादल बन जाता है। जैसे ही बादल बन जाता है वैसे ही जो है वर्षा करना शुरू कर देता है। चारों तरफ बाढ़, ये वो बहुत सारी चीज़ें। अब उसकी मनमानी चलने लगती है, फिर से वो अपने हिसाब से चलने लगता है, घर खर्चना शुरू करता है, अहंकार आता है। लेकिन तभी जो है पवन का, वायु का एक झोंका आता है जो बादल को फिर बहा कर ले जाता है। जैसे उसको बहा कर किनारे ले जाता है तो फिर उसको लगता है कि ये वायु जो है, ये पवन, ये ज़्यादा ताकतवर है, तो क्यों ना मैं पवन बन जाऊँ। और वो पवन भी परिवर्तित हो जाता है, पवन बन जाता है, तीव्र हवाओं से चलना शुरू कर देता है, चारों तरफ लहराना शुरू कर देता है, पूरे पृथ्वी का वायुमंडल का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। बहुत आनंद आता है उसको चारों तरफ घूम करके। लेकिन तभी एक शिलालेख उसके सामने आ जाता है पत्थर का, और वो उससे टकराता है, उसको पार नहीं कर पाता, उसे तोड़ नहीं पाता। तो उसे लगता है ये तो पत्थर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्यों ना मैं पत्थर ही बन जाऊं। और वो पत्थर शिलालेख बन जाता है, पत्थर बन जाता है, पत्थर की दीवार बन जाता है। लेकिन ये समय भी ज़्यादा नहीं रहता, एक पत्थर काटने वाला आता है और बैठ करके उसे तोड़ना काटना शुरू कर देता है। अचानक वो कहता है ये मैंने क्या किया, मैं सबसे बेहतर सबसे ताकतवर तो मैं ही था। तभी उसकी जो है नींद खुल जाती है। दोस्तों, ऐसा ही होता है लाइफ में। हम जहाँ पर होते हैं उसकी महत्व को समझ ही नहीं पाते। हम जहाँ होते हैं उसकी शक्ति को समझ नहीं पाते, और हम क्या करते हैं कि दूसरों को देख करके काश ऐसे होते, काश ऐसे होते, इसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मित्रों, जहाँ पर आप हैं उसकी शक्ति को पहचानिए, जहाँ पर हैं उसकी ताकत को पहचानिए और उसमें अपने आप की संतुष्टि को पहचानिए। निश्चित तौर पर आपको आनंद आपके अपने उसी काम में आने वाला है। जिस काम में आप आनंद लेना शुरू कर देते हैं उस काम में आप परिपक्व नहीं हो जाते हैं, उस काम में आपकी महारत हो जाती है। और जिस काम में आपकी महारत हो जाती है, बस उस काम के लिए लोग आपके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ा सा आपको दोस्त सुन जाए। तब तक के लिए नमस्कार।